सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू करंट अफेयर्स 8 सितंबर सन 2020। तो 8 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो करंट अफेयर्स हमारे देश और विदेश से संबंधित होंगे और आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यह नोट्स आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, व्यापम, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीतीश्वर कुमार को यहाँ पर सचिव नियुक्त किया गया है। नीतीश्वर कुमार आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर यह हाल ही में मनाया गया है 7 सितंबर को। कल ही अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो यहाँ पर यह मेज़बानी सौंपी गई है आपकी यहाँ पर भारत को। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम्स 2021 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विरुधुनगर। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। विरुधुनगर को यहाँ पर डिजिटल शहर यहाँ पर घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 235 हैं। जनजाति वडगा, टोडकोटा, कोटा टोडा शास्त्रीय नृत्य यहाँ के भारतनाट्यम है। प्रमुख मंदिर मीनाक्षी वृद्धेश्वर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य, मृदुमलई
वन्यजीव अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण राज्य ने दिया है। राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। राज्य सरकार राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की नियुक्ति की है तमिलनाडु में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस ने यहाँ पर ये घोषणा की है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसियों ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के अनुसार इस रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2020 और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, संसद का नाम यहाँ का ड्यूमा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है आपका पियरे गैसली ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकेश गुलाटी को यहाँ पर फाडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विकेश गुलाटी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने विकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह फाडा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। फाडा का स्थापना वर्ष 1964। फाडा मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रंप ने किसे पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विलमिंगटन को। तो विलमिंगटन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विलमिंगटन को पहली विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाइपरसोनिक विकसित करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत यहाँ पर चौथा देश बना है। हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण बालासोर ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम टेस्ट सेंटर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2 घंटे 30 मिनट तक बर्फ के बॉक्स में रहने का रिकॉर्ड किस देश के शख्स ने बनाया है? तो यहाँ पर बर्फ़ में रहने का रिकॉर्ड 2.5 घंटे किस देश के शख्स ने बनाया है? तो उनका नाम यहाँ पर है फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं ऑस्ट्रिया के। तो ऑस्ट्रिया देश के रहने वाला वो शख्स है जिन्होंने 2.5 घंटे बर्फ़ में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956, विधायी राजधानी अमरावती, न्यायिक राजधानी कुर्नूल, प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, राष्ट्रीय पार्क पापीगोंडा, श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको और बता देते हैं। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। मिसाइल पार्क अग्निपृष्ठ की आधारशिला कहाँ रखी है? ये भी यहीं पर रखी गई है। राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने 90 दिनों के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। राज्य ने US की IT कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य पहले स्थान पर रहा है। नवोदम योजना, अम्बाबोडी योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, नायडू नेडू योजना, नैथानना नेस्तम योजना, रायतु भरोसा योजना, निगाह ऐप लॉन्च, जगन्ना विद्या दीवेना योजना, ये सभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लागू हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ब्राज़ील आपका आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी यहाँ पर है ब्रासिलिया, मुद्रा ब्राजीलियन रियल है, राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर सिक्स्थ कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया ने नाम बदलकर सिक्स्थ कर लिया है, वोडाफोन आइडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय रोबोसम प्रतियोगिता में IIT बॉम्बे के मत्स्य रोबोटिक सबमरीन कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपका तीसरे स्थान पर रहने आपका आंसर हो जाएगा। यह प्रतियोगिता अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित की गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में सीड्स पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पर सीड्स पर रहा है। टॉप 3 राज्य यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यापार की स्थिति को बेहतर बनाना है। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको ऊपर सारी जानकारी दे चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो ये जीता आपका पियरे गैसली ने। पियरे गैसली फ्रांस पहले स्थान पर रहे हैं। कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन दूसरे स्थान पर रहे हैं। लांस स्ट्रोक कनाडा तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 7 सितंबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया गया। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 5 सितंबर को शैक्षिक दिवस के रूप में मनाया गया, यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में जो भारत में मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया। नेक्स्ट आपका 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में।
15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस के रूप में। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लिसा कैपवेल यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो यहाँ पर कनाडियन स्पेस एजेंसी स्थापना वर्ष इसका 1 मार्च 1989 है। मुख्यालय यहाँ का क्यूबिक में है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, किस देश ने BIMSTEC बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना इसका यहाँ पर क्या है? 6 जून 1997 है। मुख्यालय आपका ढाका बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में ही ये यहाँ पर मनाया जाता है। श्रीलंका के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय बांग्लादेश श्रीलंका में ये मनाया गया है। यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता जो हुई है यहाँ पर ये श्रीलंका में है। तो श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो। श्री जयवर्धने पूरे कोटे करेंसी रुपया। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे इसके हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। तो यहाँ पर वाटरशेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर बनाना है। कर्नाटक राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी आपकी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाईवाला हैं। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट आपकी 224 हैं। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेकिंग द कोकून @40 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है राधा नायर ने। राधा नायर भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांग लोबसोल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ये सिक्किम में मनाया गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पांग लोबसोल त्यौहार 3 दिन तक चलता है और आखिरी दिन छम के रूप में जाना जाने वाला परंपरागत नृत्य होता है। सिक्किम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष 16 मई 1975 को। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी हैं। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट यहाँ पर 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया? ब्राज़ील ने यहाँ पर समान वेतन देने का यहाँ पर नियम पारित किया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी ब्राजीलिया है। करेंसी ब्राजीलियन रियाल है। राष्ट्रपति जेर वाल्सनार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। इस स्कीम के तहत सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को ड्रेस, किताबें, बेल्ट, जूते और मोजे दिए जाएंगे विद्या कनुका योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं केनिची आयुकावा। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, स्थापना जुलाई 2012, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया है? ये किया आपका ओडिशा ने, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1936, राजधानी इसके भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय पक्षी अशोक। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लेगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह ओडिशा की महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अकिनवुमी अदिसेना यहाँ पर अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अफ्रीका विकास बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष 10 सितंबर 1964 है। मुख्यालय अबिडजान कोटे डी इवोरिया, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ATM कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये RBL बैंक ने शुरू की है। ATM कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा के तहत ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। RBL बैंक की स्थापना वर्ष 1943 है। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO श्री विश्ववीर आहूजा है। RBL बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? गोल्डन एरो में इसको शामिल किया जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 8 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में होने वाली 8 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 8 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 252 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 253 है। भारत और विश्व इतिहास में 8 सितंबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 8 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी की नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 8 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपको लिए लेकर के आए हैं। 8 सितंबर सन 1320 को गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना था। 8 सितंबर 1331 को स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया। 8 सितंबर 1553 को ब्रिटेन के लिचफील्ड शहर की स्थापना की गई। 8 सितंबर 1563 को मैक्सिमिलियन को हंगरी का राजा चुना गया। 8 सितंबर 1727 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शायर में बर्बवेल गांव में एक कठपुतली शो के दौरान एक आग से 78 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे शामिल थे। 8 सितंबर 1760 को फ्रांसीसी सेना ने मॉन्ट्रियल को जनरल जेफरी एम रस्ट के सामने समर्पित कर दिया। 8 सितंबर 1771 को मिशन सैन गैब्रियल RKC की स्थापना कैलिफोर्निया में हुई। 8 सितंबर 1793 को बेली एम में पहली बार सीरियो डे नाजे मनाया गया। 8 सितंबर 1831 को विलियम फोर्थ को ग्रेट ब्रिटेन के राजा का ताज पहनाया गया। 8 सितंबर 1855 को स्पेन के क्वीन इसाबेला द्वितीय का द्वार इलो को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया। 8 सितंबर 1860 को मिशिगन झील पर पैडल स्टीमर लेडी एल्गिन का नुकसान, लगभग 300 लोग डूब गए। 8 सितंबर 1885 को सेंट थॉमस अकादमी मिनेसोटा में स्थापित किया गया। 8 सितंबर 1900 को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास शहर के गैलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत हो गई। 8 सितंबर 1900 गैलवेस्टन तूफान से 6000 से 12000 लोगों की मृत्यु हो गई। 8 सितंबर 1933 को हिंदी फिल्मों की मशहूर पासर गायिका आशा भोसले का जन्म हुआ। 8 सितंबर 1939 को गदनिया की लड़ाई का आरंभ हुआ। 8 सितंबर 1946 को बुल्गारिया ने राजशाही का अंत किया। 8 सितंबर 1951 को जापान ने
48 देशों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 8 सितंबर 1960 को देश के जाने माने राजनीतिज्ञ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का निधन हुआ। 8 सितंबर 1962 को चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया। 8 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 अतिरिक्त मोर्चे खोले। 8 सितंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया। 8 सितंबर 1991 को मैसिडोनिया गणराज्य स्वतंत्र हुआ। 8 सितंबर 1998 को 2001 में निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई। 8 सितंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम घोषणा पत्र न्यूयॉर्क में बनाया गया। 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 37 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 8 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 सितंबर आज ही के दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उत्सव का 17 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 8 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 8 सितंबर 2009 को आर्मी आर्चार्ड पुरुष पत्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 8 सितंबर 2010 को रिच क्रोनिन पुरुष गायक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 8 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 सितंबर 1925 को पीटर सेलर्स पुरुष अभिनेता ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 8 सितंबर 1926 को भूपेन हजारिका पुरुष गायक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 8 सितंबर 1989 को चार्ली चौहान महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले महिला गायिका भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आज का यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।